कोई नाउ आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी टू क्लोज योर आईज। हैंड्स, हथेलियां ऐसे आकाश की तरफ खुली और 3 बार ओम का चैंटिंग करेंगे। तो सबसे पहले एक लंबी गहरी सांस लेंगे, इनहेल करेंगे एंड धीरे धीरे उस सांस को छोड़ते हुए फिर आप ओम का चैंटिंग करेंगे। ओ ओ ओ डोंट पुट स्पॉटलाइट मनोज, आई कैन गेट टू सी एवरीबडी। ठीक है, तो दिवाली के पहले दिन की जब शुरुआत होती है धनतेरस से होती है। धनतेरस में आप करते क्या हो यूजुअली? तो हम क्या करते हैं, धन की पूजा करते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं। लेकिन क्या आपको पता है धनतेरस का मतलब क्या है? धनतेरस का मतलब है कि भगवान धन्वंतरी उस दिन जो है वो समुद्र मंथन से आए थे। और भगवान धन्वंतरी है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? हेल्थ को। उनके हाथ में जो कलश है वो हेल्थ का यानी अमृत का कलश है, हनी का कलश है। तो आप किसी भी डॉक्टर या क्लिनिक कहीं पे भी जाओ, वहां पे आपको धन्वंतरी की मूर्ति मिलेगी, या तो एक जो सिंबल उसका है वो धन्वंतरी को रिप्रेजेंट करता है वो मिलेगा। मतलब इस दिन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो किस चीज के होते हैं? हमारी हेल्थ के। वेल्थ जो है वो लक्ष्मी पूजा से जुड़ी हुई है। लेकिन दिवाली के जो चारों दिन है, चारों दिन वेल्थ के लिए माने जाते हैं कि आप इस समय जितनी भी रेमेडीज करोगे वो आपको सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। लेकिन अगर हम भगवान धन्वंतरी के लिए करना चाहते हैं तो घर में मान लीजिए कोई बीमार है या ना भी है तो भी पूरे अगले साल तक हमारे घर में कोई भी बीमारी नहीं आनी चाहिए, इसलिए हम उनको पूछते हैं। अब उसकी एक सिंपल रेमेडी मैं आपको बताऊंगी आपको करना क्या है। धनतेरस के एक दिन पहले आपको हनी की एक छोटी सी बॉटल लेके आनी है। आप बड़ी भी लाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कम से कम एक छोटी बॉटल लेके आनी है, कांच की, प्लास्टिक की नहीं, जिसको आप पूजा में रखेंगे। और उसके ऊपर धन्वंतरी मंत्र का 108 बार जाप करोगे और उसके बाद उसको धनतेरस की पूजा में रख देंगे। उस दिन हम 5 बर्तन भी खरीदते हैं, वो भी रिचुअल है, लेकिन मेन उसका रीजन जो है ना वो है हनी। बिकॉज हनी रिप्रेजेंट्स हेल्थ। अगर थ्रोट चक्र खराब है तो भी हम हनी लेते हैं, हेल्थ के लिए हम शुगर का सब्स्टिट्यूट हनी लेते हैं। तो इसलिए उसका इंपॉर्टेंस है वो ज्यादा है। तो आप वो हनी की बॉटल लेंगे और उसको सामने रख के धन्वंतरी मंत्र जो है उसका जाप करेंगे। 4 लाइन का मंत्र है, वो मैं ग्रुप में डाल दूंगी और आपको बता दूंगी। उस मंत्र का आप जाप करने के बाद ओवरनाइट वो बॉटल वहीं पे रहेगी। दूसरे दिन जब आप पूजा उठाओगे तो उस बॉटल को आप ईशान्य कॉर्नर यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अपने घर के रखोगे, या फिर जहां पे भी आपने मेडिसिन रखे हैं, फर्स्ट एड बॉक्स रखा है वहां पे इसको रखेंगे। जब घर में कोई भी बीमार होता है तो मेडिसिन से पहले 1 स्पून हनी उनको देना है, बिकॉज दिस इज एनर्जाइज्ड हनी। तो ये आप दे सकते हैं। ये क्या हो गई बेसिक रेमेडी। अब कुछ घरों में क्या होता है, कुछ लोग हैं जो लंबे समय से हॉस्पिटलाइज्ड है, कुछ रिकवरी नहीं हो रहा है या कोई पॉजिटिव उनकी चीजें नहीं दिख रही है कि उनका रिकवरी होगा। उनके लिए उनके फैमिली मेंबर ये चीज कर सकते हैं कि आप ये धन्वंतरी मंत्र से जो हनी है वो एनर्जाइज करेंगे। डेली उनको 1 स्पून, या तो अगर प्रिस्क्राइब नहीं है डॉक्टर से तो एटलीस्ट 1 ड्रॉप उनको देंगे एक पूरे महीने, अगली अमावस्या तक। धन्वंतरी पूजा के बाद लक्ष्मी पूजा में अमावस्या आएगी, उसको कंटिन्यू करके पूरे अगले महीने की अमावस्या तक आप उनको एक एक ड्रॉप दोगे। तो उससे क्या होगा, उनका हीलिंग और रिकवरी जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी होगा। उस एक महीने में आपको उनमें प्रोमिनेंट चेंजेस जो है वो दिखाई देने लगेंगे। अगर मान लीजिए कि उनको हनी अलाउड ही नहीं है, बहुत बार ऐसे होता है कि बेड रिडन है या कुछ प्रिकॉशंस डॉक्टर ने बताए तो हम उनको कोई भी फूड नहीं दे सकते हैं। ऐसे समय आपको दूसरी रेमेडी मैं बताती हूँ, जो है आपको धनतेरस के दिन से शुरू करनी है। तो आपको एक कांच के ग्लास में पानी लेना है। अगर आप गंगा जल ले सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं अवेलेबल है नॉर्मल टैप वाटर जो है, रनिंग टैप वाटर, वो भी चलेगा। वो पानी आप लीजिए और उस ग्लास पे हाथ रख के फिर आप धन्वंतरी मंत्र जो है उसका 108 बार चैंटिंग कीजिए और वो पानी उनको पिलाइए।
अगर उनको पिलाना पॉसिबल नहीं है तो उससे उनको स्पॉन्ज बाथ दीजिए, क्योंकि वो किसी ना किसी तरीके से उनकी बॉडी और उनके शरीर तक पहुंचना चाहिए। ऐसा आप कब तक करेंगे? 45 डेज तक। एटलीस्ट एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर उनकी बॉडी में जाना चाहिए। नहीं पॉसिबल है कि उनको कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, बहुत लोग बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में भी होते हैं कि उनको कुछ भी अलाउड नहीं होता है, सालों साल बेड रिडन होते हैं, उनका रिकवरी चांस कम होता है। तो ऐसे समय आप क्या कर सकते हो? उनको स्पॉन्ज बाथ उस वाटर से दे सकते हो, जिससे उनकी हीलिंग एनर्जी जो है ना वो एक्टिवेट हो जाएगी। ये क्या हो गया हेल्थ के लिए। दूसरी जो है धनिया, यानी धनिया पता है आपको, कोरिएंडर सीड्स, उसकी पूजा भी इसी दिन की जाती है, धनतेरस के दिन। तो वो सिर्फ नाम की वजह से ऐसे लगता है कि धनिया है तो धन से जुड़ा हुआ है और उसको माना भी जाता है बहुत, बट उसके पीछे का कारण है कि कोरिएंडर जो है वो हमारे डेली डाइट में होता है। एंड कोरिएंडर हैज अ वेरी गुड हेल्थ बेनिफिट्स, हमारे किडनीज को क्लीन करने में और इन सब चीजों में आयुर्वेदा के अनुसार कोरिएंडर सीड्स का जो है वो सबसे ज्यादा काम होता है। तो हम क्या करेंगे, 1.25 किलो या सवा की मात्रा में, यानी 125 ग्राम या 125 ग्राम, ये सवा के मेजरमेंट में आप कोरिएंडर सीड्स लेके आएंगे और उनको उस दिन पूजा में रखेंगे। उसके बाद आप उसका पाउडर बनाएंगे और आपके डेली यूज में, फूड में उसको यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमने सिर्फ जो हनी था उसको रिप्लेस किया वाटर के साथ या तो फिर कोरिएंडर सीड के साथ, लेकिन 108 बार जो मंत्र जाप करना है वो तीनों भी केस में आपको करना है। सिर्फ आप वहां पूजा में रखोगे, दिया आरती करोगे, उससे नहीं होगा। कोई भी चीज जब हमें शास्त्र के अनुसार अच्छे रिजल्ट चाहिए तो चैंटिंग का जो महत्व है ना वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा है। तो उसके ऊपर मंत्रा चैंटिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसलिए धनतेरस के दिन आप ये करेंगे। फिर है यम द्वितीया, यानी कि यम दीपदान, बलि प्रतिपदा, जिस दिन हम दिया लगाते हैं। तो यूजुअली हम घर के बाहर उस दिन हमारे पितरों के लिए दिया लगाते हैं या यमराज के लिए दिया लगाते हैं। तो आपको करना क्या है, चौमुखी दिया आता है मिट्टी का, वो लेना है, जहाँ 4 कॉर्नर में आप वीक लगा सकते हैं। आपको मार्केट में मिल जाएगा, मिट्टी का चलेगा, कॉपर का चलेगा, दोनों भी चलेंगे। चौमुखी दिया लेना है, उसमें मस्टर्ड ऑयल डालना है और चारों कॉर्नर्स में दिया लगा देना है। वो दिया जलाने से पहले आप उसमें अपना फेस देखोगे जब उसको पूजा में रखोगे, और बोलेंगे कि इस पूरे साल में, जो आने वाला साल है, उसमें मेरे जितने भी सडन ऑब्स्टैकल्स है, क्योंकि साउथ डायरेक्शन या यम दिशा जो है वो सडन ऑब्स्टैकल्स, सडन एक्सीडेंट्स, कोर्ट केसेस, ये सारी चीजें लेके आती है। उसे, साउथ को जो हम जोड़ते हैं ना, उसे हम मृत्यु तुल्य पीड़ा से जोड़ते हैं। मृत्यु तुल्य पीड़ा, इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसा मोमेंट लाइफ में आता है कि हमें मरना अच्छा लगता है लेकिन उस प्रॉब्लम से डील करना अच्छा नहीं लगता, इतने ज्यादा प्रॉब्लम आ जाते हैं। इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे आपका कोर्ट केस है, लंबे समय से हॉस्पिटलाइजेशन है, सडन एक्सीडेंट है जिसमें आपका कुछ हो रहा है, ये सारी चीजें आ जाती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये दिया लगाएंगे, उसमें अपना फेस और बॉडी देखेंगे और कहेंगे कि अगले आने वाले 1 साल तक जो भी मेरे साथ होने वाले सडन इवेंट्स है वो उनसे मेरा प्रोटेक्शन हो जाए और मैं उससे बच जाऊं। उसके बाद आप वो दिया जलाओगे चारों वीक, और उसको बाहर रख देंगे, घर के बाहर मुख्य द्वार पर। ऐसा आपको कब तक करना है? 41 डेज तक। सिर्फ उस दिन एक दिया लगाया मतलब आपका काम हो गया, ऐसा नहीं, आपको उस दिन शुरू करना है और उस दिन के बाद 41 डेज तक उसको कंटिन्यू करना है। फिर उसके बाद आप उसको छोड़ सकते हैं। तो मस्टर्ड ऑयल है कॉटन के वीक से, और मिट्टी का दिया 4 वीक्स का आपको लेना है। ये दूसरी रेमेडी हो गई। इसके बाद जो आता है वो है लक्ष्मी पूजा, जिसका सब लोग वेट करते हैं कि इस दिन हम क्या क्या करें। तो इसमें जैसे बहुत सारी चीजें होती है कि कौड़िया है या कुछ यंत्र है, कुछ चीजें हम एनर्जाइज करना चाहते हैं। तो उनको एनर्जाइज करने के लिए जो एक बेसिक थीम है ना वो क्या है कि श्री सुक्तम जो है उसे माता लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। श्री सुक्तम का कम से कम 108 बार पाठ जब हम किसी भी चीज पे करते हैं, श्री यंत्र पे करते हैं, मोतियों पे करते हैं, या फिर कोई क्रिस्टल है उसके ऊपर करते हैं जो लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है, लोटस पे करते हैं, वो सारी चीजें एनर्जाइज हो जाती है। लेकिन अगर आप देखोगे कि 108 बार मतलब एक श्री सुक्तम में 32 श्लोकास है, वो आपको 108 बार करने हैं। अगर आप कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, बट मैं आपको खुद बता दी हूँ कि मैं खुद भी नहीं करती हूँ, मैं गुरुजी से करवा के लेती हूँ। इसके पीछे का कारण है कि उनके प्रोनाउंसिएशंस और हमारे प्रोनाउंसिएशंस, इसमें बहुत फर्क पड़ता है। और जब भी कोई मंत्र
या स्तोत्र बना है, तो उसके जो रिजल्ट्स है ना वो उसके प्रोनाउंसिएशंस पे डिपेंड है, क्योंकि उसके वाइब्रेशंस यूनिवर्स में जाते हैं और उस वाइब्रेशन से हमें वो रिजल्ट आता है। जैसे आप देखोगे कि स्विच वर्ड्स है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये कब काम करता है? जब आप कोई एक पर्टिकुलर वर्ड एक परफेक्ट वे में उसका चैंटिंग करोगे तब होता है। तो इसी प्रकार से कोई भी मंत्र है या स्तोत्र है, उसका एक परफेक्ट काउंट में और परफेक्ट वाइब्रेशन में, आवाज में जब चैंटिंग होता है, उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा होता है। तो आप वो किसी से भी करवा के ले सकते हैं 108 बार, और फिर उस चीज को आपको अपनी तिजोरी में रख देना है। उसमें आप 5 कौड़िया, 5 गोमती चक्र, श्री यंत्र, ये सारी चीजें एक साथ, हल्दी की गांठ, सारी चीजें एक साथ करके रख सकते हैं। ये अगर आपको चाहिए तो ये हमारे पास ऑलरेडी एनर्जाइज किए हुए अवेलेबल है। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल चाहिए कि आपको खुद को करना है, दैट ऑल्सो आई हैव गिवन यू, कि आप वो कर सकते हैं। बस हमने क्या किया है कि हमने उसमें जो है, एक ही मिनट, आई एम सो सॉरी, हमने उसमें क्या किया है कि हमने उस पे पर्टिकुलर कुछ और जो सीक्रेट मंत्रस होते हैं, बीज मंत्रस होते हैं, वो सब कर दिए हैं। सो यू कैन डू दैट ऑल्सो। लक्ष्मी का बीज मंत्र जो है वो श्रिम है। आप श्रिम का जाप भी उस पे 1008 बार कर सकते हैं। श्रिम का 1008 बार इसलिए करना है क्योंकि कोई भी जो बीज मंत्र है, जैसे रिम है, श्रिम है, वो एक 1000 का काउंट जब क्रॉस होता है ना, उसके बाद उसके वाइब्रेशन क्रिएट होना शुरू हो जाता है। और वो आसानी से हो जाता है क्योंकि वो बड़ा मंत्र नहीं है, बीज मंत्र है। तो बहुत आसानी से वो पूरा हो जाता है। तो आपको श्री सुक्तम करना है। आप कनकधारा स्तोत्र जो है वो भी कर सकते हैं। कनकधारा स्तोत्र मैंने शायद अपने पहले क्लास में बताया था कि जब आपको गोल्ड चाहिए, कनक, कनक का मतलब होता है गोल्ड, यानी सोना, सोने की ज्वेलरी या 24 कैरेट गोल्ड या सोने से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, इन सब में से आपको अगर कोई भी चीज चाहिए तो आपको कनकधारा स्तोत्र करना है। और अगर आपको पैसे यानी लिक्विड कैश चाहिए तो आपको श्री सुक्तम करना है। और अगर प्रॉस्पेरिटी चाहिए, मतलब आपको किसी भी प्रकार से, चाहे वो ज्वेलरी हो, पैसा हो, जो भी हो, आपको वेल्थ चाहिए, तो वेल्थ क्रिएशन का जो मंत्र है वो रिम बीज मंत्र है। उसको आपको नाभि से लेके बस ऐसे रिम 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 ऐसे चैंट करना है 100, रिम रिम रिम, ऐसे फास्ट नहीं करना है। उसका वाइब्रेशन जो है वो क्रिएट होना चाहिए। ये तीन जो है वो लक्ष्मी के सबसे पावरफुल मंत्र है, वो कहे जाते हैं। बस इसका काउंट बहुत ज्यादा होना चाहिए। अब इसके साथ भी मैं आपको बताती हूँ कि ये भी ऐसा नहीं है कि आपने लक्ष्मी पूजा के दिन किया और फिर आपकी लॉटरी लग गई और आप बहुत अमीर बन गए। प्लीज डू नॉट फॉल फॉर सच वीडियोस ऑन यूट्यूब और इंस्टाग्राम कि आप ये करो और आप करोड़पति बन जाओगे। ये चीजें करने के लिए आपको महीने देने पड़ते हैं, उसका एक पर्टिकुलर काउंट होना पड़ता है, डेली आपको वो टाइम देना पड़ता है। बहुत से मंत्र ऐसे हैं, जैसे कि 45 डेज अगर हम बोलते हैं कि उसको करना है, उस 45 में एक दिन भी अगर आपका गैप हो जाता है ना, तो आपका मंत्र उस गैप के आगे से जो है वहां से पहले दिन से काउंट होगा, क्योंकि उसकी जो श्रृंखला थी, वो एक कड़ी थी, वो छूट गई। जैसे चेन को हम देखते हैं, चेन हम पहनते हैं तो एक भी कड़ी टूट जाए तो वो जब तक हम जोड़ते नहीं है तब तक वो फिर से चेन नहीं बनता है। उसी प्रकार से जब भी हमारा कोई मंत्र है उसकी श्रृंखला टूट जाती है तो हमें उसे शुरू से फिर से करना पड़ता है। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, लक्ष्मी पूजा की रात्रि जो 31 को आएंगी, 31 नाइट में हम लक्ष्मी पूजा की पूजा करेंगे, लक्ष्मी माता की, उस रात्रि में आप वो मंत्र शुरू करेंगे। उसके बाद 41 डेज इन अ रो, एवरी नाइट यू आर डूइंग दैट चैंटिंग। तो आप 108 बार करिए या 1008 बार करिए, जितना आपका कैपेसिटी है, कम या ज्यादा उस पर डिपेंड। मिनिमम 108 टाइम जरूर करना चाहिए श्रीम का जाप। श्री सुक्तम मिनिमम 3 टाइम करना चाहिए। कनकधारा मिनिमम 3 टाइम करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़े स्तोत्र है तो उसको 3 टाइम करने में भी लंबा समय जाता है। अब ये जब आप करोगे 41 डेज में, मान लीजिए फीमेल कर रही है तो उनको मेंसेस की प्रॉब्लम से या कुछ है, दैट 5 डेज यू कैन स्किप। 5 डेज मतलब 5 डेज ही, 4 डेज 6 डेज नहीं। शास्त्र के अनुसार 5 दिन आपको स्किप करना है। छठे दिन से फिर से आपको अपना जो चैंटिंग है उसको एक निर्धारित समय, जो समय आपने फिक्स किया था उसी दिन, ओके या उसी दिन आपको फिर वो जो है उसको शुरू करना है और कंटिन्यू करके उसके बाद वाले दिन से 41 डेज तक आपको उसको काउंट करना है। तो कोई भी चीज आपको मैजिकली रिजल्ट एक दिन में नहीं देगी, लेकिन उसको आप एटलीस्ट कम से कम 21 दिन करते हो तो वो रेजोनेंस क्रिएट होके उसकी पॉजिटिविटी शुरू हो जाती है।
कोजागरी पूर्णिमा का शायद आप लोगों ने देखा होगा वीडियो, जिसमें मैंने बताया था कि उस दिन माता लक्ष्मी आई थी, तो उस दिन हम चंद्रमा, दूध, ये सारी चीजें करते हैं उनको एनर्जाइज। दैट इज वाई जो कुप्पी है, जो हमारे पास बॉक्सेस है, वो हमने उस दिन भी कुछ मंत्र गुरुजी से पढ़वा के उस दिन भी एक्टिवेट किए थे। अब आपको करना क्या है कि लक्ष्मी माता भी फिर से समुद्र के पानी से आई थी, तो उनको सॉल्ट जो है वो अति प्रिय है। ये साउथ की बहुत फेमस रेमेडी है जो मैं आपको बता रही हूँ, एंड ये 100% वर्क करती है। बस इसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन जो होता है ना, शुक्र का होरा, अगर आप देखोगे पंचांग, सुबह 10 से 11 के बीच में शुक्र का होरा आता है। फिर भी आप चेक कीजिए, कभी वो 10:30 से 11:30 वगैरह थोड़ा हो सकता है आगे पीछे। तो पहले तो आप क्या करेंगे, लक्ष्मी पूजा के दिन आप 1 किलो या आधा किलो सॉल्ट खरीद के लाएंगे। रॉक सॉल्ट या व्हाइट सॉल्ट। व्हाइट सॉल्ट शुद्ध टाटा नमक है, वो लाया चलेगा। पिंक सॉल्ट, फैंसी सॉल्ट, वो नहीं चलेगा रेमेडी के लिए। सादा नमक लेना है, मोटा नमक जो है, रॉक सॉल्ट है, वो भी चलेगा। या तो फिर आप टाटा सॉल्ट है सिंपल, या कोई भी जो है व्हाइट कलर का, प्योर व्हाइट कलर का, वो लेके आइए। लक्ष्मी पूजा के दिन आप उस सॉल्ट से रंगोली निकालेंगे। एक छोटे कटोरे में आप जो सॉल्ट है वो पूजा में रख देंगे, और बाकी आप फिर सॉल्ट से रंगोली निकालोगे। लक्ष्मी माता को जब आप सॉल्ट से रंगोली निकालते हैं ना, तो वो जल्दी आकर्षित हो जाती है, क्योंकि उनका खारे पानी से एक अलग कनेक्शन है, और वो जल्दी स्थापित हो जाती है। अब वो जो सॉल्ट की रंगोली आपने निकाली है, नेक्स्ट डे जो पूजा में रखा हुआ नमक था, उसको आपको अपने खाने के नमक में मिक्स करना है। हेल्थ के लिए मान लीजिए आप बहुत कॉन्शियस है, तो आप पिंक सॉल्ट वगैरह ले रहे हैं, तो वो जो व्हाइट सॉल्ट है जो थोड़ा सा आपने लिया था, वो आपके पूरे सॉल्ट में मिक्स कर दीजिए, और वो आपके खाने में थोड़ा ही सही लेकिन जाना चाहिए। जो बचा हुआ सॉल्ट है जिसकी आपने रंगोली की थी, उसको आप जमा करके एक डब्बे में भर दीजिए। फिर उसे आप, जैसे हम बोलते हैं कि क्रिस्टल के बाउल्स में वगैरह, बाथरूम के कॉर्नर्स में, इस जगह हम रख सकते हैं, वहां रखिए। 1 स्पून सॉल्ट अपने पोछे के पानी में अपनी मेड को वगैरह बला बोल के, जो अपना फ्लोरिंग क्लीनिंग है उसमें सॉल्ट वो जो है वो ऐड कर दीजिए। ये सॉल्ट 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, इतना आप ख्याल रखिए। क्योंकि क्या है, आपको ये पूरे 1 साल तक करना है। लक्ष्मी पूजा के दिन आपने सॉल्ट लेके आया शुक्र के होरा में, उसके बाद हर फ्राइडे जो पहला वीनस का होरा, दूसरा होरा आएगा जो 10 से 11 के बीच में आएगा, उसमें आपको कम से कम, अभी आधा किलो का भी छोटा पैकेट मिलता है सॉल्ट का, यू कैन जस्ट बाय दैट। लेकिन उसी पर्टिकुलर टाइम में आपको सॉल्ट जाके खरीदना है और वो लेके आना है। फिर उसको आप सेम प्रोसेस कर सकते हैं कि उसमें से कुछ आप खाने के इसमें एक, आपने चुटकी भर भी डाला ना खाने के इसमें तो भी चल जाएगा, अगर आप नहीं प्रेफर कर रहे हो व्हाइट सॉल्ट ईटिंग में तो। और अगर आप कर रहे हो तो इट्स गुड। और बाकी का जो है वो आपको रिप्लेस करना है। वो रिप्लेस का प्रोसेस मैंने फिर पहले बताया था, फिर भी बताती हूँ। जब भी हम कोई सॉल्ट पूरे घर में रखते हैं, तो हम एवरी सैटरडे उसको फ्लश करते हैं एंड रिफिल करते हैं। अभी आपको करना क्या है, फ्राइडे 10 से 11 शुक्र के होरा में सॉल्ट खरीदना है। फिर उसको शुक्रवार की रात्रि में मंदिर में रखना है, और सैटरडे मॉर्निंग में उसमें से 1 स्पून जो है वो जाएगा आपके खाने के जार में। बाकी का जो है, जो आपने फ्लश कर दिया जहां जहां सॉल्ट रखा था, उसको आप रिप्लेस करोगे इस सॉल्ट के साथ, या जो भी आपका फ्लोर क्लीनिंग का सॉल्ट था उसमें आप इसको रिप्लेस करोगे। अगर आप आधा किलो सॉल्ट लेते हो ना, वो 1 वीक के लिए सफिशियंट हो जाता है। 1 किलो लेंगे फिर आपको वो बर्डन होता है कि 2-3 किलो जमा हो जाता है ओवर द वीक, इतना खत्म नहीं होता है। सो अगर छोटा पैकेट अवेलेबल है, गो फॉर इट। ये थी लक्ष्मी जी की दूसरी रेमेडी। अब लक्ष्मी माता से रिलेटेड हम और क्या क्या दिवाली में कर सकते हैं उस पर्टिकुलर दिन, ये हम थोड़ा सा और देखेंगे। तो इसके अलावा या इसमें से कोई रेमेडी, इससे आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए, ताकि मैं वो क्लियर करूं। कुछ डाउट है कि कुछ कैसे करना है, अभी तक भी समझ में नहीं आ रहा है। मैम, ये दिया घर के अंदर जो आपने बोला यम वाला जलाना है, घर के अंदर जला के फिर बाहर करना है कि आप बाहर सब लोग जाके? म्यूट पे हो, आप अनम्यूट कीजिए फिर पूछिए। आप बात कर रहे हो लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ एकता जी बोलिए। ये जो यम का दिया आपने बताया, हेलो मैम।
किसी को मैम कुछ ये नहीं जो पूछना है। मनोज, कैन यू जस्ट चेक? आप अपने साइड से भी देखिए, उनका अनम्यूट नहीं हो रहा है शायद। तेजस्वी मैम, एम आई ऑडिबल? मैम आप नहीं आ रहा है आवाज आपका, एकता जी। श्रद्धा जी, आप बात करके देखिए, मेरी समझ में आएगा। आई एम टॉकिंग मैम, एम आई ऑडिबल? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है क्या, देखने दीजिए। हाँ, मेरे यहाँ भी वॉल्यूम फुल है। एम कोई आई और ऑडिबल मैम? या यूर ऑडियबल नाउ। एकता जी, आप ट्राई कीजिए। मैं मैम या मैम अब श्रद्धा जी ने शुरू किया था, लेटर कंटिन्यू एंड देन विल गो अहेड, ओके बोलिए। ओके ओके। मैम मुझे पूछना है कि वो यमदीप जो देते हैं ना, वो आटे का भी बनाया जाता है, ऐसे मैंने पढ़ा आटे था। का बनता है। मैं आपको रेमेडीज बता रही हूँ। रिचुअल्स हाँ। और रेमेडीज में बहुत फर्क है। रिचुअल जो आप करते हो वो आपको जैसे कर रहे हो वैसे ही करने हैं। आप अपना आटे का दिया बना दीजिए, बाहर रख दीजिए, दैट इज योर रिचुअल। मैं जो ओके। बोल रही हूँ वो एडिशनल रेमेडी बोल रही हूँ, उसको आपने जैसे मैंने बोली है, विदाउट मॉडिफिकेशन वैसे ही करनी है। एंड दैट नीड्स टू बी डन फॉर नेक्स्ट 40। हाँ, नेक्स्ट 41 डेज। आप जब आटे का करते हो ना, उसे यम दीपदान कहा जाता है, जो हम यमराज के लिए लगाते हैं कि हमें ऑब्स्टेकल से दूर रखिए। और मैम मैंने वो आपको कैसे रखा बताया जाता है, है? वो आटे वाला दिया कैसे रखते हैं? वो भी उसके वैसे नीचे ही। चावल सिर्फ ऐसे कुछ रखते हैं? हाँ, चावल हम एंड कोई भी कॉइन आई चीज गेस। रखते हैं, कोई भी चीज जब पूजा में रखते हैं तो उसके नीचे हल्दी कुमकुम चावल रखते ही है। स्वस्तिक बनाते हैं, उसके ऊपर रखते हैं। और उसके ऊपर और आपको वो आटा रखिए। वो घर में नहीं लाने का ना, वो बाहर के बाहर ही ऐसा वो कुछ जो है? है वो आप बाहर रखेंगी, जो रिचुअल्स में आता है, आटे का दिया बना के। और दूसरे दिन उसको वैसे ही बाहर के बाहर डस्टबिन में या डिस्कार्ड कर देंगी। डिस्कार्ड ऑफ कर। जी। फाइन मैम, आई थॉट कि यू आर टॉकिंग अबाउट दैट, तो आई वाज लिटिल कंफ्यूज कि 40 दिन करना है तो कैसे वो? मैं इसलिए कि दैट दिस इज इज अलग। रेमेडी, रिचुअल। दिस इज रेमेडी। फाइन मैम, आपको थैंक यू यूट्यूब पे रिचुअल्स के बहुत सारे वीडियोस वैसे भी मिलेंगे कि इतने बजे पूजा कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। वेरी। जो ऑलरेडी आपको मिल रहा है वो मैं आपको वापस बता के कुछ मतलब नहीं है। तो मैं आपको कुछ एक्सक्लूसिव रेमेडी बताऊंगी जो यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, और जो करके आपका एक्चुअल में फायदा होगा। फाइन मैम, थैंक यू सो मच। तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों अलग चीजें हैं। जी। अब बोलिए श्रद्धा, एकता जी। मैम ये जो आपने दिया 41 डेज के लिए बोला, ये जलाना है, तो वो तो हम मिट्टी का जलाएंगे ना, चार जी। चार मुखी। और ये जी। आटे वाला भी साथ में जला सकते हैं क्या? आटे वाला यमदीपदान उस एक दिन लगाया जाता है, उसके बाद 41 डेज लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मिट मीन्स आटे वाला भी हम उस दिन लगाएं और एक मिट्टी वाला लगाएं, जो हम हाँ। 41 डेज तक हमें कंटिन्यू करना है। तो मीन्स जी। घर के बाहर ही जलाना है उसको, घर के घर के अंदर नहीं। बाहर, के द्वार के बाहर के साइड से। और वो मिट्टी के दिए में और कुछ डालना है? ओनली सरसों का तेल? ओनली सरसों का तेल डालना है। और उसे आपको एक तो आप घर के बाहर लगाओगे, और घर में अगर साउथ वेस्ट में कोई रूम है, स्टोर रूम है, तो उस हम्म रूम में भी लगाओगे। साउथ वेस्ट में मेन डोर है तो ऑब्वियसली वो वहां आ जाएगा, लेकिन साउथ वेस्ट में अगर बेडरूम है या कुछ और रूम है जहां मैक्सिमम डार्कनेस रहता है, स्टोर रूम होता है, या कोई ऐसा हम्म रूम, गेस्ट रूम है जिसको हम ज्यादा खोलते नहीं है, बंद ही रहता है, हम्म। उस रूम में भी आपको एक दिया लगाना है। ओके मैम, ठीक है, जी। थैंक यू। मैम आई एम एक्चुअली स्टेइंग इन द हॉस्टल, तो इट वोंट मतलब मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा घर के बाहर लगाना डेली। ओके। तो मैं मंदिर में लगा सकता हूँ नहीं, या फिर नहीं, ये दिया हम मंदिर रूम में के नहीं। साउथ वेस्ट में? तो हाँ, रूम के रूम के साउथ वेस्ट साउथ कॉर्नर में में, आप लगा सकते हैं। रूम के साउथ वेस्ट कॉर्नर में, और एक ही दिया लगाना है जिसमें चारों तरफ बातें होंगी, चार मुखी, एक ही ये दिया वैसा है? लगाना है, चार मुखी, एक ही दिया। अब दूसरा मैं बताऊंगी कि जैसे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती है, या काफी टाइम से बिजनेस पिकअप नहीं कर रहा है, उसमें आप क्या कर सकते हैं। कॉपर के कॉइन्स जो है वो मार्केट में मिलते हैं आपको। कॉइन्स नहीं मिले तो कॉपर के रिंग्स तो जरूर मिलते हैं। 5-5 रुपए में एक मिलता है, इतने सस्ते। पूजा के शॉप में आप जाओ, वहां पे कॉपर का रिंग मिल जाएगा। वो 40 रिंग्स आपको लेने हैं। और लक्ष्मी पूजा के दिन से शुरू करके अगले 40 डेज तक एवरीडे फ्लोइंग वाटर में उसे डालना है। शाम के समय किसी भी बहते जल में उसको आपको डालना है, इंटेंशन सेट करके कि मेरा जो ऑब्स्टेकल है वो खत्म होके मेरा बिजनेस एक राइट ट्रैक पे आ जाए, और मेरी जो है प्रॉस्पेरिटी हो जाए। ये इंटेंशन सेट करके आपको 40 कॉइन्स कॉपर के 40 डेज तक जो है वो पानी में बहाने हैं। मैम थोड़ा जैसे ये पान। मुश्किल। हम्म। हाँ, थोड़ा इवनिंग ये में मुश्किल करना है? लगता है इवनिंग में कि करना है ये? हाँ, इवनिंग में करना है?
इवनिंग में करना है और 40 दिन तक करना है। मैम एक वो कॉइन में छेद वाला आता है वो, या प्रॉपर वो कॉइन? कोई भी कॉपर की चीज, कॉपर का ओके, कॉइन, कॉपर का रिंग, प्योर कॉपर होना चाहिए। प्योर कॉपर, ओके। जी। उसको आपको पानी में बहाना है। तो मान लीजिए कि आपके यहाँ पे अगर बहता पानी नहीं है, लेकिन रिवर है, बैक वाटर है, कुछ वाटर सोर्स है, तालाब भी है, चल जाएगा, लेक है आसपास, उसमें भी आप डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैम ये जॉब के लिए भी कर सकते हैं कि ओनली फॉर हाँ, बिजनेस? ये जॉब के लिए भी कर सकते हैं। प्रोग्रेस आपका चाहे जॉब हो या बिजनेस हो, उसमें प्रोग्रेस ओके, होने के लिए ये आप कर सकते हैं। ओके। बीज मंत्र चैंटिंग आप जॉब के लिए करेंगे ना, श्रिम का, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके। जी। इसके बाद में आपको दूसरी जो रेमेडी है वो बताती हूँ, जो विष्णु भगवान के लिए है। अब विष्णु भगवान के लिए रेमेडी क्यों करनी है लक्ष्मी पूजा के दिन, आपको क्या लगता है? विष्णु जी आएंगे तभी लक्ष्मी माता आएगी। लक्ष्मी हाँ, लक्ष्मी माता आ जाती है, अगर विष्णु जी नहीं है तो वो रुकेंगी नहीं। रुकेंगी इसलिए नहीं। तो स्थिर, मतलब लक्ष्मी आ तो जाएगी, उनको स्थिर अगर हमें करना है, सेटल करना है अपने घर में, तो हमें विष्णु जी के लिए ये रेमेडी करनी है। एक मिनट। हाँ। हाँ, तो इसमें आपको क्या करना है, आपके घर के पहले तो आसपास विष्णु मंदिर कुछ है या क्या है वो ढूंढना है। और ये रेमेडीज आपको 8 मंडेज तक करनी है। 8 मंडेज तक रेगुलर रेगुलर करनी है। तो लक्ष्मी पूजा के बाद जो भी पहला मंडे आएगा, उस दिन से आप इसको शुरू करोगे। 7 सुपारी यानी 7 बीटल नट जो है ना, वो आप लेंगे। उसको आप मंडे को पूजा में रखोगे। मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे उसको आप पूजा में रखोगे, और थर्सडे के दिन उसको सिल्वर फॉइल में रैप करके किसी विष्णु मंदिर में रख के आएंगे। तो ये 2 दिन की रेमेडी है। मंडे स्टार्ट होगी, थर्सडे आपको विसर्जित करना है। उसके लिए आपको कोई भी मंत्र पढ़ना या कुछ अलग से करना नहीं है। आप सिर्फ अपना इंटेंशन सेट कर सकते हैं और भगवान को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमारे घर में स्थैर्य, कुशल, मंगलता जो है वो लेके आइए। तो ये आपको 8 मंडे करनी है। मंडे लेके आने हैं बीटल नेट, पूजा में रखने हैं, और थर्सडे के दिन सिल्वर फॉइल में रैप करके पर्टिकुलरली उसको विष्णु जी के मंदिर में रख देना है। अब विष्णु का मंदिर ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो विष्णु के जो भी रूप है ना, जैसे तिरुपति है या पांडुरंग है पंढरपुर का, ऐसा कोई भी विट्ठल मंदिर है आपके आसपास, विष्णु का जो है, भगवान विष्णु का कोई भी मंदिर, वो आप वहां जाके ये सुपारियों का सिल्वर फॉइल है वो रख के आ सकते हैं। इससे भी आपका जो फाइनेंशियल है वो अच्छा रहेगा। मतलब वो प्रॉब्लम जो है ना, धीरे धीरे उसका कोई सोल्यूशन निकलने लगेगा। दूसरा है पीली सरसों। पीली सरसों भी मिलती है, उसको आपको लक्ष्मी पूजा के दिन जो है वो पूजा में रखना है। और जो सॉल्ट मैंने आपको बताया था, वो थोड़ा सा सॉल्ट 1 स्पून और 1 स्पून पीली सरसों, ये दोनों को व्हाइट कपड़े में या व्हाइट पाउच में बांध के उसको जो है वो आपके लॉकर में रख देना है। और एक सिंपल रेमेडी आप कर सकते हैं। लक्ष्मी पूजा के दिन हम भोग में जो है वो खीर बनाते हैं, तो खीर में जो होता है वो चावल होता है, मिल्क होता है, शुगर होता है, व्हाइट शुगर और इलायची। ये सारी चीजें जो है ना, ये शुक्र को रिप्रेजेंट करती है, और शुक्र हमारे जीवन में जो है वो लग्जरी और वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिला के खीर बनानी है, और लक्ष्मी पूजा के दिन वो खीर आप प्रसाद में रखोगे। और किसी भी कन्या को, अगर एक भी लड़की आपको मिल जाए ना जो 7 से 8 साल से छोटी है अंदर की, उसे आप एज ए प्रसाद दोगे। 1, 3, 5 ऐसे ऑड काउंट में आपको वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये लक्ष्मी पूजा के दिन करने के बाद यू कैन रिपीट एवरी फ्राइडे इवनिंग। तो आप अपने बिल्डिंग के ही किसी बच्चों को बुला सकते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए मेड है जिसके बच्चे उसी एज की है सराउंडिंग, यू कैन सिंपली गिव इट विथ हर। ऐसा नहीं कि घर पे बुला के सबको प्रॉपर करना है, हर बार ये पॉसिबल नहीं होता है कि घर पे बुलाए। कभी हम खुद बाहर चले जाते हैं, कभी एग्जाम है तो इतना टाइम नहीं दे पाते। यू कैन सिंपली मेक अ खीर और किसी न किसी बच्ची को वो दे के आइए। तो ये भी आपको जो है ना वेल्थ के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा करेगा। अब जो कलर है, कलर की जब हम बात करते हैं तो पूजा में हम देखते हैं कि लक्ष्मी पूजा में जो रेड कलर मैक्सिमम यूज किया जाता है। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि रेड करना नहीं है क्योंकि वो प्रोस्पेरिटी का नहीं, व्हाइट शुक्र का है। लेकिन लक्ष्मी पूजा में आप रेड और गोल्डन, ये दोनों मैक्सिमम जितना यूज कर सकते हैं उतना ज्यादा कीजिए। गोल्डन कलर को भी ज्यादा प्रोमिनेंस दीजिए। उनका आसन रेड होगा चलेगा, पिंक चलेगा, क्योंकि आप जनरली देखो तो लक्ष्मी माता जो है वो
कमल के फूल पे बैठती है जो पिंक कलर का होता है। तो आप पिंक जरी का, सिल्क का आसन उनके लिए कर सकते हैं, जिसमें गोल्डन विविंग होना जरूरी है। गोल्ड जो है वो उनको जल्दी अट्रैक्ट करता है वो कलर, इसलिए वो करना है। कमलगट्टे के जो बीज आते हैं वो आप पूजा में रख सकते हैं, जैसे मैंने आपको मंत्र कहा था वो आप वापस अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। सिर्फ आपने उसको पूजा में रख दिया और मंदिर में रखा, उसे कुछ नहीं होगा। उस पे ऊपर आपको चैंटिंग करना जरूरी है, बिना चैंटिंग के कुछ नहीं होता है। दूसरी बात है इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि उस दिन, जैसे मान लीजिए कि आप अपने लिए कोई साड़ी या कोई चीज हम खरीदते हैं कि उस दिन पर्टिकुलरली न्यू पहननी है। तो जब आप अपने लिए कोई साड़ी खरीदोगे, सेम टाइम एक और सेम कलर की, सेम क्वालिटी की हो या नहीं हो वो आपका चॉइस है। उससे महंगी सस्ती जो करना है आप कीजिए। सिमिलर कलर की साड़ी आप लेंगे और जो आपके घर की मेड है उसको देंगे एज अ गिफ्ट। लक्ष्मी पूजा के दूसरे दिन उस साड़ी को आप पूजा में रखेंगे और फिर दूसरे दिन देंगे। इसका कारण मैं बताती हूँ ऐसा क्यों करना है। हम सब जानते हैं कि लक्ष्मी माता की बहन भी है जिसे अलक्ष्मी कहा जाता है। तो एक बार क्या हुआ था कि भगवान विष्णु, जिनका पीपल के वृक्ष पे वास होता है, इन दोनों बहनों में, ये एक पारंपरिक कथा है, इसका हम जस्ट रेफरेंस ले सकते हैं कि दोनों में झगड़ा हुआ कि जो सबसे सुंदर कौन दिखता है, कौन बहुत ब्यूटीफुल है। दोनों ने जाके विष्णु जी से पूछा था कि इसमें हम दोनों में से सबसे सुंदर कौन है। अब उनके लिए बहुत बड़ा दुविधा का क्वेश्चन था, ना वो अपनी वाइफ को नाराज कर सकते हैं, और अगर अलक्ष्मी के बारे में कहा और वो अगर उसका ब्लेस ये आ गया, श्राप आ गया, तो वेल्थ चली जाएगी। तो वो थोड़ा सोच के कहते हैं कि लक्ष्मी आते हुए अच्छी लगती है और अलक्ष्मी जाते हुए अच्छी लगती है। तो उनको बोलते हैं कि आप थोड़ा चल के आओ, और फिर वो स्टेटमेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे घर में अलक्ष्मी नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हमारे घर में अलक्ष्मी मतलब क्या है, कचरा है, साफ सफाई, ये सारी चीजें है, क्लटर है, ये जहां होती है वहां अलक्ष्मी जो है वो खुश रहती है। अब ये सारी चीजें हमारे घर से कौन हटाता है, तो हमारी मेड हटाती है। सो शी एक्चुअली इज हेल्पिंग अस इन क्रिएटिंग वेल्थ। इसलिए वो जो साड़ी है वो अलक्ष्मी के नाम पे उसको देनी है कि आप अपनी जगह पे खुश रहो, हम अपनी जगह पे खुश रहेंगे। इसलिए आपको जैसे देनी वैसे आप दीजिए। कलर जो है वो आप सिमिलर रखिए, क्योंकि वो दोनों बहनें थी तो उनको हमें वो रिप्रेजेंट करना है कि एक थॉट उसमें, इंटेंशन हमें डालना है। इट वर्क्स वंडर। आप अगर ऐसे अपनी मेड को एवरी लक्ष्मी पूजन दोगे ना, 2-3 साल में आप देखोगे कि नोटिसेबल चेंजेस आते हैं। बिकॉज अलक्ष्मी ऐसी है ना जिन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, जिनका नाराज होना हमें नहीं परवड़ेगा, और वो दोनों साथ में कभी रहती नहीं है। लेकिन ये एक दिन है जहाँ पे दोनों की पूजा होती है, इसलिए आप देखोगे कि झाड़ू की भी पूजा हम उस दिन करते हैं। हम अपना ब्रूम उस दिन चेंज करते हैं। ब्रूम इज अगेन रिप्रेजेंटिंग अ लक्ष्मी, जो क्लीन करके घर की सारी साफ सफाई कर देता है। इसलिए ये भी रेमेडी आपको करनी है। तो मैंने बहुत सिंपल सी रेमेडी आपसे शेयर की है जो आसानी से आप कर सकते हैं। बाकी जैसे कि कैम्फर रखिए, दिए में इलायची डालिए, ये आप कभी भी कर सकते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि घी का दिया लगाइए, उसमें इलायची डालिए, 2 लौंग डोलिए, ये आप किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं। ये जो मैंने बताई है ये पर्टिकुलरली लक्ष्मी पूजा के दिन ही आप शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए आपका मिस आउट हो गया कि आप नहीं कर पाए किसी कारण, देन देर इज नो अदर क्वेश्चन, फिर आप अगले लक्ष्मी पूजन का वेट कीजिए। दैट्स ऑल। क्योंकि बहुत बार मुझे ऐसे सवाल आते हैं कि मैम हमसे नहीं हुआ, हम बाहर थे, लेट हो गए। कुछ नहीं, जस्ट भूल जाइए, कोई जरूरी नहीं कि करना ही है। फिर आप अगले लक्ष्मी पूजा कीजिए, क्योंकि कुछ चीजें जो है ना वो टाइम बाउंड होती है। उसी पर्टिकुलर मुहूर्त में जब वो होती है तभी वो करना जरूरी होता है। लक्ष्मी पूजा की और एक जो है वो है उसे स्थिर लग्न में, लग्न मतलब एसेंडेंट, सारे यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट है, एसेंडेंट कहा जाता है। तो जो भी स्थिर लग्न आता है, फिक्स राशि आती है, तो उसमें अगर लक्ष्मी पूजा की पूजा होती है ना, वो सबसे बड़ा मुहूर्त माना जाता है। उस दिन 3 मुहूर्त निकलते हैं, उसमें से एक जो होता है वो मिडनाइट का होता है, जिसे सबसे शुभ माना जाता है, उसमें किया जाता है। मैं फिर भी आपको वो मुहूर्त निकाल के दे दूंगी, ग्रुप में पोस्ट करूंगी कि आपको कौन से पर्टिकुलर लग्न में इस वर्ष में उसकी पूजा करनी है। तो आप तीनों में से जिस पे भी है वो पॉसिबली कर सकते हैं। हम जनरली क्या करते हैं कि शाम के समय पूजा होती है, तो शाम को 7 के आसपास हर कोई लक्ष्मी पूजा करता है। लेकिन अगर आपको वेल्थ के लिए करनी है ना, तो आपको स्थिर लग्न में यानी फिक्स एसेंडेंट में, फिक्स राशि में उसकी पूजा करना बहुत जरूरी है। उसका जो भी मुहूर्त है मैं वो निकाल के आपको ग्रुप पे डाल दूंगी। ठीक है। मंजेश्वरी नमस्ते, इंद्र नमस्ते, गीता जी नमस्ते, सुष्मिता। कोई किसी को कोई सवाल है?
यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। मैंने जो अब तक आपको रेमेडीज दिए हैं, मेरे ख्याल से इतने काफी है, क्योंकि ये भी बहुत सारे हैं। मैम सॉल्ट भी हमें धनतेरस के दिन लाना है? सॉल्ट लक्ष्मी पूजा के दिन लाना है। लक्ष्मी पूजा धनतेरस के के दिन? दिन कुछ नहीं लाना है, मैंने आपको एक दिन पहले कहा था शायद। हनी का बॉटल और जो हनी का धनिया का है बॉटल। सीड्स, एक दिन पहले लाना है उसको आपने, और उस दिन पूजा में रखना है। ओके। सॉल्ट जो है वो लक्ष्मी पूजा के दिन लाना है, और उसके बाद हर फ्राइडे लाना है। एवरी फ्राइडे। और झाड़ू भी जैसे आपने बोला वो भी लक्ष्मी पूजा के दिन लाना है? हाँ, वो आप कभी भी लेके आइए, वो रिचुअल है। मैंने तो आपको साड़ी का बताया था। साड़ी। साड़ी जी। लक्ष्मी पूजा के दिन लानी है? आप जब अपने लिए लेने जा रहे हो उस टाइम लेनी है। ओके। हाँ, ओके। सेम टाइम लेनी है। Hello, ma'am. Actually, I started late, so can I get the recordings for this session? Definitely you will get. I'll put this on YouTube and you will get it. No problem. Thank you, ma'am. Yeah. Okay. ठीक है, तो ये रेमेडीज कीजिए। यू ऑल विल हैव अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दिवाली, एंड वी शैल मीट अगेन। मेरा कल रिटर्न का फ्लाइट है, वेनेसडे में आ जाऊंगी। तो वेनेसडे जैसे मैं इंडिया में आती हूँ, वी विल सेट अ क्विक कॉल आफ्टर दिवाली एंड विल कंटिन्यू अवर लास्ट 2 सेशंस। और मुझे एक गुड न्यूज़ है स्टूडेंट्स के लिए। जो 45 देवतास का था ना, तो मेरे यहाँ के क्लाइंट है, उन्होंने मुझे एक अच्छा सा ट्रिक सिखाया है जो आई टीच यू ऑल, कि उसको कैसे बनाना है। आपको किसी ड्राफ्ट्समैन की जरूरत नहीं पड़ेगी। या 10 मिनट का काम है वो, 10 मिनट से ज्यादा नहीं है। सिंपल फॉर्मेट है। आपको वो एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, उसमें अपना प्लान डाल के इसको उस पे डाल के बस ड्रैग करना है ओवरलैप करके। जी। तो हम आज यहाँ रुकते हैं, और हम मिलेंगे मेरे इंडिया आने के बाद नेक्स्ट वीक। शुभम भवतु। शुभम भवतु मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। एनी टाइम। थैंक यू। बाय। गिव मी थैंक योर यू। प्रेयर्स।